उज्जैन से जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा पर पहुंच हुए और आप देख सकते हैं जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत वो शिप्रा की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। रामघाट पर स्वच्छता अभियान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो ये खबर उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां शिप्रा के रामघाट पर पहुंचे हुए हैं और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वो शिप्रा की सफाई कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर शिप्रा नदी के रामघाट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो है वो शिप्रा की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम ने शिप्रा नदी में जो है आस्था की डुबकी भी लगाई है, साथ ही शिप्रा का जो है पूजन अर्चन भी किया है इस दौरान। तो ये तस्वीरें जो हैं आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां शिप्रा के तट पर पहुंचे हुए हैं। रामघाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो है शिप्रा की साफ सफाई की है। मां शिप्रा की उन्होंने पूजा अर्चना की है, साथ ही शिप्रा नदी में जो है आस्था की डुबकी भी लगाई है। तो ये खबर आपको उज्जैन के रामघाट से शिप्रा नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां शिप्रा नदी के रामघाट तट पर पहुंचे और आप देख सकते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मां शिप्रा की साफ सफाई की है, आस्था की डुबकी लगाई है और मां शिप्रा की जो है पूजा अर्चना भी की है। तो सीधे तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने मां शिप्रा की पूजा अर्चना की है, साफ सफाई की है, साथ ही शिप्रा नदी के रामघाट पर आस्था की डुबकी भी उन्होंने लगाई है। ये तस्वीरें जो है सीधे आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। शिप्रा नदी की तस्वीरें हैं, रामघाट की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और सीएम ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जो है शिप्रा नदी की साफ सफाई भी की है और उन्होंने मां शिप्रा की पूजा अर्चना भी की है। तो उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो है शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचकर मां शिप्रा की साफ सफाई की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उन्होंने साफ सफाई की है, श्रमदान किया है, मां शिप्रा पे उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है। साथ ही बात किया है तो वहां पर मां शिप्रा की पूजा अर्चना भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है। तो ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको जो सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की, जहां पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचकर साफ सफाई की है, आस्था की डुबकी भी लगाई है, साथ ही बात किया है तो उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना भी की है। ये देखिए डुबकी लगाते हुए सीधी तस्वीर आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मां शिप्रा पर आस्था की डुबकी लगाई है। जल गंगा संवर्धन अभियान की स्वच्छता के तहत उन्होंने साफ सफाई भी की है और आप देख सकते हैं आस्था की डुबकी भी उन्होंने मां शिप्रा नदी के रामघाट पर लगाई है। सीधे तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है लगी हुई है। तो सीधे तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन प्रवास के दौरान मां शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंचे हैं और रामघाट पर उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मां, ये तस्वीर देखिए, दुग्ध अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। मां शिप्रा पर पूजा अर्चना विधि विधान से सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तस्वीरें आपको लाइव सीधे तस्वीरें उज्जैन से दिखा रहे हैं। इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के रामघाट पर मौजूद हैं, शिप्रा नदी के तट पर मौजूद हैं, जहां पर वह पूरे विधि विधान के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव मां शिप्रा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने मां शिप्रा को जो है दुग्ध अभिषेक किया है। तस्वीरें देखिए आप, पूरे विधि विधान के साथ वो पूजन अर्चन कर रहे हैं।
तो उज्जैन से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शिप्रा घाट पर है, राम घाट पर है शिप्रा नदी के, और उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उन्होंने मां शिप्रा की सफाई की है, आस्था की डुबकी भी लगाई है, और आप देख सकते हैं दुग्ध अभिषेक करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं मां शिप्रा पर। तो पूजा अर्चना भी सनातन परंपरा के अनुरूप वो मां शिप्रा के घाट नदी पर जो करते हुए नजर आ रहे हैं। राम घाट की तस्वीर आपको सीधे दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं पहले उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया, मां शिप्रा की सफाई की, फिर आस्था की डुबकी लगाई, और अब मां शिप्रा का जो है सनातन परंपरा के अनुसार जो है पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान उन्होंने दुग्ध अभिषेक भी किया है। तो सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रामघाट से शिप्रा नदी का, ये रामघाट है। उज्जैन के प्रवास पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और मां शिप्रा की विधि विधान के साथ जो है पूजा अर्चना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको ही हम उज्जैन के रामघाट से दिखा रहे हैं, जहां पर शिप्रा नदी की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने हिंदू परंपरा के अनुसार, सनातनी परंपरा के अनुसार जो है मां शिप्रा की पूजा अर्चना की है। रहे इस दिशा में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कारगर कदम उठाए हैं। सेवनखेड़ी सांवराखेड़ी डैम परियोजना के माध्यम से लिया है, और साथ ही साथ कानडक्ट परियोजना के माध्यम से पूरी कान नदी को परिवर्तित करने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं कुछ समाज सेवी संस्थाएं। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक साहब, हमारे बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। और मैं विनम्र अनुरोध करता हूं आदरणीय संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता जी न्याय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। विनम्र अनुरोध करता हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ ही मैं आदरणीय कलेक्टर साहब रोशन विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आए और आदरणीय सीएम साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय एसपी साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका स्वागत करें। आदरणीय कमिश्नर सर आशीष पाठक सर से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और इस अवसर पर मैं आदरणीय आशीष पाठक सर से अनुरोध करूंगा कि बड़ी बहन हमारी कलावती यादव दीदी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। साथ ही अनिल जैन जी काबुलेना साहब का स्वागत करें, आदरणीय अग्रवाल जी का स्वागत करें, आदरणीय आशीष पाठक जी। नर्मदे छिपरे महारानी की हम सबका सौभाग्य, परमात्मा की कृपा है। बैसाख माह और मां शिप्रा का किनारा, पंचकोशी की यात्रा का प्रारंभ। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इसी शिप्रा जी के किनारे यहीं गुड़ी पड़वा के पावन प्रसंग के अवसर पर संकल्प लेकर के गंगा दशमी अर्थात पूरा महीना गंगा दशमी के भी आगे 30 जून तक, जेठ माह तक पूरा जल गंगा संरक्षण अभियान चलाने का निर्णय किया। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार हमने जनहितैषी कामों के साथ साथ हमारे सभी व्रत, त्योहार, पर्व को जोड़ते हुए समाज के साथ सरकार के लिए
ये पाथेय बनाया कि हम समाज और सरकार के साथ मिलकर के ऐसे प्रत्येक व्रत त्योहार के साथ हमारी अपनी जन चेतनाओं के अलावा जन जागरूकता और सरकार के सर्व समावेशी समाज के लिए जो आवश्यक है वो सारे कदम उठाएं। मुझे इस बात का संतोष है कि जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से हमने कई प्रकार के कामों को हाथ में लिया है। एक तरफ हम अपना नदी का उद्गम स्थानों के लिए चिंतित होकर के खास करके नदियों के उद्गम स्थान से लगा करके उनकी अपनी धारा प्रवाहित अविरल धारा के रूप में बदले, इसलिए कई प्रकार के काम हमने हाथ में लिए। मुझे इस बात का भी संतोष है कि सरकार के द्वारा लिए गए कामों के बलबूते पर अभी 2 दिन पहले जब समीक्षा भोपाल में की गई तो बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के पास था। बेतवा नदी का उद्गम अगल बगल में कई प्रकार के जलकूप या नलकूप निकालने के कारण से बेतवा का मूल हो गया था। हमारे अपने सारे जलदूतों ने, वन विभाग ने, सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से वापस इस पे काम किया गया। तो इस बार मूल गोमुख से वापस बेतवा नदी का जल स्रोत प्रारंभ हुआ। ये सौभाग्य की बात। एक तरफ हमने अपने मूल उद्गम की तरफ, दूसरी तरफ हमारे अपने प्रदेश के अंदर, वैसे तो पूरे देश के अंदर एकमात्र नदी माता है नर्मदा जी, जिनकी परिक्रमा होती और लगभग ये जो पूरी यात्रा कई लोग 6-6 माह से लगा करके पूरे समय अपनी आस्था के प्रकटीकरण के आधार पर नर्मदा जी की परिक्रमा करते। तो हमारी सरकार ने तय किया अमरकंटक से लगा करके खंबात की खाड़ी तक, जहां तक नर्मदा जी जाती है वहां तक की पूरे अपने मध्यप्रदेश के साथ के दोनों किनारों पर अन्न क्षेत्र, छाया के स्थान, घाट का निर्माण, साफ सफाई, स्वच्छता, परिक्रमा पथ पे कई सारे काम करते हुए कई जगह पुल पुलिया, तो क्षिप्रा जी की भी परिक्रमा हमने प्रारंभ की पिछले वर्षों में। तो क्षिप्रा जी की परिक्रमा के भी दोनों किनारे कुछ हो सकता 2 साल के अंदर ये इधर सिद्धनाथ से लगा करके त्रिवेणी तक दोनों किनारे के घाटों के टेंडर लग गए और हमारे लिए आने वाले समय में लगभग 29 किलोमीटर के नए घाट बनने की बात कर रहे हैं। तो खान से मिलने वाला गंदा पानी भी ये एक तरह से एक राज्य के अंदर नदी से नदी जोड़ो अभियान के रूप में भी एक बड़ा काम हो रहा है। लगभग 850 करोड़ की लागत से यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से निनोरा के पास से एक नया प्रकार का ये प्रयोग हुआ है, जब हम नदी की धारा एक नदी से जोड़ करके दूसरे में एक से हटा करके दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। आमतौर पर कान नदी का, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, इसका पानी क्षिप्रा जी में आता था। अब इस पानी का प्रवाह बदल करके सीधे गंभीर डैम के नीचे वाले डाउन स्ट्रीम में जहां पानी नहीं रहता वहां बदल करके और पानी को शुद्ध करके लोगों को खेती में अपनी सिंचाई का साधन मिले, इसलिए उस पर भी काम करना प्रारंभ किया। और मुझे संतोष है कि लगभग 50% से ऊपर का काम पूरा समाप्त हुआ, जिसमें ऊपर किसान खेती करेंगे और नीचे से जल की धारा बहेगी। ये अद्भुत प्रयोग यहाँ हुआ। एक और हम सबका संकल्प था यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, यद्यपि इसी क्षिप्रा जी के लिए नर्मदा क्षिप्रा धारा 2014 के बाद से लगातार पूरे वर्ष पानी रहता है, लेकिन आने वाले समय में क्षिप्रा जी का ही पानी क्षिप्रा जी में आए, इस पे भी हमारी सरकार ने काम चालू किया है। और उसका परिणाम है कि अब क्षिप्रा जी के ऊपर कोई ग्लेशियर, हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है कि पूरे साल जलराशि आए। इसलिए क्षिप्रा जी के जल को संग्रहण करने के लिए अनूठा प्रयोग किया है कि बारिश के समय देवास की तरफ से आने वाली क्षिप्रा जी की धारा, ये हमारा सेवर खेड़ी उड़ाना के आसपास का जो बेल्ट है, जब सावन भादों में नदी में बाढ़ आती तो बाढ़ में सारा पानी उठा करके सिलार खेड़ी में स्टोर करेंगे और बाद में पूरी धारा प्रवाह करते हुए ये पूरे वर्ष क्षिप्रा जी का ही पानी क्षिप्रा जी में मिलेगा। जब क्षिप्रा जी का पानी क्षिप्रा जी में मिलेगा तो हमने कहा कि जल मार्ग भी बनना चाहिए। अभी तक जल मार्ग की दिक्कत थी। जल मार्ग पुराने समय में कभी अतीत में होता होगा कि चंबल के बाद से क्षिप्रा जी की तरफ से होते हुए कभी नौकायन यहाँ होता था, लेकिन इस बार के सिंहस्थ में शनि मंदिर से लगा करके गौघाट तक जल मार्ग का उपयोग करके यात्रियों को आने जाने के लिए नौकायन भी कराया जाएगा कि उसके माध्यम से लोग आए जाए। और दूसरा छोटे पुल, लाल पुल के यहाँ से लगा करके छोटे पुल तक ये भी नौकायन प्रारंभ कराएंगे आने जाने के यात्रियों के लिए आवागमन का साधन के ऊपर भी। नदियों के अंदर जिस प्रकार से जलमार्ग होते हैं नौकाओं के माध्यम से,
और जब जल शुद्ध होगा, आनंद आएगा, तो हमारे चक्रतीर्थ के यहाँ का जल भी, वहाँ के जो भी कष्ट में हमारी अंत्येष्टि के लोग आते हैं वहाँ भी शुद्ध जल मिलेगा। और साथ ही साथ रणजीत हनुमान के दोनों किनारों से लेकर के दुर्गादास की छतरी के, दुर्गादास जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व, ऐसे में उनका अपना जो योगदान रहा, एक ऐसा शासक जिसके मन में केवल देशभक्ति थी, जो औरंगजेब से नहीं डरा, किसी सत्ता से नहीं डरा, तीन सत्ताओं को लिए 3 पीढ़ी तक लड़के हुए जोधपुर साम्राज्य के लिए और देश के लिए जो काम किया है, ऐसे वीर दुर्गादास के स्थान को भी भव्य बनाने का टेंडर जारी कर दिया। वो भव्य स्मारक बनेगा जो दुर्गादास जी के अप्रतिम योगदान से मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन का गौरव भी बढ़ाएगा। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का गौरव भी हमको दिलाएगा, दोनों के संबंध मजबूत करेगा। तो दुर्गादास की छतरी के यहाँ से ही वापस नौकायन प्रारंभ करके मंगलनाथ गंगा घाट से होते सिद्धनाथ तक नौकायन जाएगा और दोनों किनारे पर आने जाने के लिए यात्री जब मार्ग में सिंहस्थ में कष्ट होगा तो नदी के अंदर से नाव जाकर के इधर से उधर ले जाएगी। ये उस जहांगीर काल को याद करेगा अतीत में, जिसमें जहांगीर नामे में उल्लेख कि कालेजे पैलेस के पास जहांगीर ने और अकबर ने कैंप बुलाए थे और वहां से जगरूप नामक संत से मिलने के लिए भूखी माते अपनी भरतरी गुफा तक वो नाव से आए थे और 2-2, 3-3 घंटे तक उन्होंने अपनी खगोली जानकारी बढ़ाते थे। पहली बार अपने लिए मुगल काल में उज्जैन में आकर के नक्षत्रों के आधार पर सिक्कों का हलाना यहाँ चालू करा। उनने नक्षत्रों को मान्यता दी कि ये खगोली गणना का वाकई केंद्र है। मुझे इस बात का आनंद है कि जब मैं एक बार दिल्ली से फ्लाइट में आ रहा था तो केपीएस गिल चुनाव आयुक्त थे, आईएएस अधिकारी रहे, बाद में वो भारत सरकार के मंत्री भी रहे। उनको वो घटना मालूम थी। उन्होंने कहा कि मैं उज्जैन आना चाहूंगा और वो जरूर की गुफा देखना चाहूंगा जिसको आप लोग भरतरी गुफा कहते हो। हमने कहा बिल्कुल आइए, परमात्मा की दया है। उज्जैन कई कारणों से बहुत महत्व का स्थान है, जहाँ हम एक तरफ धार्मिक आस्था से उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करके आनंद पाते हैं तो दूसरी तरफ हरसिद्धि माता का आनंद भी मिलता है। खगोली घटना भी अतीत के काल में उज्जैन में रही है। जब ग्रहों की रचना हो रही तो पृथ्वी के ऊपर उल्कापात हुआ और धूमकेतु के टकराने के बाद प्रचंड धूल का गुबार उठा, तो यहाँ से कट करके मंगल ग्रह अलग बना और चंद्रमा का उदय स्थान भी उज्जैन है, जहाँ धूल का गुबार 1 महीने के अंदर परिक्रमा उपग्रह बन करके चंद्रमा करने लगे। तो सूर्य और चंद्र की उत्पत्ति का केंद्र भी ये उज्जैन है। आज के इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज छकड़ा जी में थोड़ी सेवा करने का आनंद मिला। आप सबका देख करके आनंद से भर गया कि जैसा उज्जैन होना चाहिए, परमात्मा की दया से धीरे धीरे उसी प्रकार से उज्जैन और गौरव वंदिता होता रहा है। त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा उस रूप में वापस जा रही है, जिस कारण से इसकी अतीत की पहचान रही है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन और परमात्मा करे ये दुर्गादास जी की छतरी के पास राणा जी का ये स्तंभ हम सबको उस काल की याद दिलाता है कि यहाँ से पानीपत के तीसरे युद्ध में भले ही हमारे उस समय की शासकों की हार हुई थी, लेकिन उज्जैन से ही 1861 का बदला केवल 10 साल में बदलते हुए यहाँ महाजी सिंधिया के नेतृत्व में लाल किले की ईंट से ईंट बजा करके दोबारा झंडा भारत की का लहराया गया। और उस शासन काल में सिंधिया जी का ये योगदान, उस योगदान को अमर बनाने के लिए उज्जैन के बासिंदों ने अपने वीरता की, अपनी धीरता की, गंभीरता की और अपनी जय का अभियान जो प्रारंभ किया, उस अभियान के लिए उज्जैन सदैव से हजारों साल तक जो महत्व विक्रमादित्य काल में रखता रहा, जो अशोक के काल में रहा, जो भोज के काल में रहा, जो सिंधिया जी के काल में रहा, बाबा महाकाल का जिस प्रकार से सबको आशीर्वाद मिलता है, परमात्मा करे सबकी जीवन यात्रा में वो यश वृद्धि होती जाए। मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जो लोग स्वागत करना चाहते हैं स्वागत कर लें।